गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास बहुत ज़रूरी होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अहम और ज़रूरी जो स्टेप होता है, जो लेवल होता है, जो पड़ाव होता है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो आज हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि हमने वाक्यों को बनाना सीखा है, वर्ड मीनिंग सीखते रहते हैं, वाक्यों को प्रैक्टिस करना सीखते हैं हम लोग, है ना। लेकिन आज का पड़ाव काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये काम आएगा। आपकी नॉलेज जब हो जाएगी वाक्यों को बनाने का, तो उसके बाद आपको इसका काम पड़ता है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई? इतनी बातें मैं क्यों कर रही हूँ, क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्या इतना अहम है? तो आज पढ़ने वाले हैं कनेक्टर्स। समझिए, कनेक्टर्स यानी कि जो कनेक्ट करता है, यानी कि जो जोड़ता है बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कनेक्टर्स शब्द का अर्थ होता है जोड़ने वाला, जो जोड़ता है, दो चीजों को जोड़ता है। वो वाक्य हो सकता है, वो शब्द हो सकता है, वो बड़े बड़े दो पैराग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कनेक्टर्स जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है जोड़ने वाला। तो कनेक्टर्स आज हम लोग पढ़ेंगे और वाक्यों को जोड़ेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे उच्चारण तक लिख रखा है, ताकि आपको बिल्कुल भी जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। एज अ रिजल्ट, क्या पढ़ेंगे इसको? एज अ रिजल्ट। अर्थ इसका होता है फलस्वरूप, नतीजतन, के कारण या परिणाम स्वरूप, है ना। ये क्या हम लोग क्या बात कर रहे हैं? किसी फल की बात कर रहे हैं, किसी परिणाम की बात कर रहे हैं, किसी नतीजे की बात कर रहे हैं। तो ये कब बोलते हैं हम लोग? मैं वाक्य बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि कैसे दो वाक्यों को आप एज अ रिजल्ट लगा करके जोड़ सकते हैं। चलिए देखें, मैंने अच्छी तैयारी की जिसके परिणाम स्वरूप मुझे अच्छे अंक मिले। समझ आ गई? दोनों 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 अलग अलग वाक्य हैं। मैंने अच्छी तैयारी की, ये यहां तक क्या है? ये आपका पहला वाक्य है। जिसके परिणाम स्वरूप, है ना, उसका परिणाम क्या हुआ? आपकी तैयारी का परिणाम क्या हुआ? मुझे अच्छे अंक मिले। मैंने अच्छी तैयारी की जिसके परिणाम स्वरूप मुझे अच्छे अंक मिले। समझ आ रहा है किस तरीके के वाक्यों की बात कर रही हूं? इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई प्रिपेयर्ड वेल, एज अ रिजल्ट आई गॉट गुड मार्क्स। आई प्रिपेयर्ड वेल, एज अ रिजल्ट आई गॉट गुड मार्क्स। अगला है हमारे पास शब्द नो लेस देन। क्या शब्द है? नो लेस देन, यानी से कम नहीं। से कम नहीं इस्तेमाल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। यह 30 फीट से कम लंबा नहीं था। किसी भी, मान के चलिए पाइप की बात कर रहे हैं, ब्रिज की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की आप बात कर रहे हो, यह 30 फीट से कम लंबा नहीं था। It was no less than 30 feet long. It was no less than 30 feet long. बार बार यानी कि over and over. बार बार यानी कि over and over. वह मुझे बार बार फोन करती है। She calls me over and over. वह मुझे बार बार फोन करती है। She calls me over and over. अगला है करीब करीब। क्या है? करीब करीब। बातें करते हुए बोलते हैं ना, अरे इसके करीब करीब है ना, यानी कि मोर और लेस। करीब करीब यानी कि मोर और लेस। इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, मोर और लेस एक साथ करेंगे। ठीक है, अब जब एक साथ प्रयोग करेंगे तभी इसका शाब्दिक अर्थ करीब करीब निकल के आएगा। आप अलग से मोर और अलग से लेस करेंगे तो फिर वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। मोर और लेस यानी कि करीब करीब। मैं करीब करीब 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। बात करते हैं ऐसे, फोन पे बोलते हैं ना कि हाँ करीब करीब 1 घंटे में, 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे में आ जाऊंगा, बताते हैं ना ऐसे। मैं करीब करीब 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच दिल्ली मोर और लेस इन 1 hour.
I will reach Delhi more or less in 1 hour. On behalf of यानी की ओर से या की तरफ से. ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे गिफ्ट मिलता है ना, ये उन शर्मा जी की तरफ से है, ये वर्मा जी की तरफ से है ना, की तरफ से. ऑन बिहाफ ऑफ मतलब उनके तरफ से, उनकी जगह पर. इस तरीके से भी कई बार इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि उनकी जगह पर, उनकी तरफ से मैं आया हूं, उनकी जगह पर मैं आया हूं. इस तरीके से ऑन बिहाफ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे. चलिए इस्तेमाल देखें. वे दूसरी कंपनी की ओर से काम करेंगे. दे विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंपनी. वे दूसरी कंपनी की ओर से काम करेंगे. दे विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंपनी मतलब पहली वाली जो है वो किसी कारणवश नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने अपने जगह पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है जो उनकी जगह पे काम करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ में काम करेंगे. ठीक है, चलिए. कुछ हद तक, कुछ हद तक मतलब पूरा नहीं, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, कुछ हद तक मतलब है, थोड़ा सा है. टू सम एक्सटेंट क्या होगा? टू सम एक्सटेंट. इस्तेमाल देखिए. मैं कुछ हद तक उर्दू को समझता हूं. मैं कुछ हद तक उर्दू समझता हूं या उर्दू भाषा को समझता हूं. आई अंडरस्टैंड उर्दू टू सम एक्सटेंट. आई अंडरस्टैंड उर्दू टू सम एक्सटेंट. अगला है मौके पर या उसी जगह. अगला शब्द क्या है हमारे पास? मौके पर. अगला कनेक्टर है ये हमारा, है ना. मौके पर या उसी जगह, है ना. इसका इस्तेमाल देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल इस्तेमाल है. पुलिस 30 मिनट में मौके पर पहुंची. बहुत बार आपने सुना होगा, न्यूज चैनल पे सुनते हैं, सीरियल में देखते हैं, मूवीज में सुनते हैं, पुलिस मौके पर कब पहुंची, मौकाए वारदात पर कब पहुंची, इस तरीके के लाइंस आप सुनते होंगे. तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द स्पॉट. क्या कहते हैं भाई? मौके पर या उसी जगह, इसको कहते हैं ऑन द स्पॉट. पुलिस 30 मिनट में मौके पर पहुंची. पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट इन 30 मिनट्स. पुलिस 30 मिनट में मौके पर पहुंची. पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट इन 30 मिनट्स. बढ़ते हैं आगे. अगला है समय लेना. समय लेना, टेक टाइम. समय लेना, टेक टाइम. इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझेंगे. आपको अपनी तैयारी के लिए समय लेना चाहिए. आपको अपनी तैयारी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए एनुअल फंक्शन है आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आप डांस की तैयारी कर रहे हैं, गाने की तैयारी कर रहे हैं, नाटक की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको समय लेना चाहिए. क्या लेना चाहिए? समय लेना चाहिए. आपको अपनी तैयारी के लिए समय लेना चाहिए. बिना समय लिए हुए अगर करेंगे तो क्या होगा? तैयारी तो हो नहीं पाएगी. तो आपको अपनी तैयारी के लिए समय लेना चाहिए. इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, ये दो अलग अलग वाक्य है, इसको जोड़ेंगे हम लोग टेक टाइम का इस्तेमाल करके. चलिए देखें. यू शुड टेक टाइम फॉर योर प्रिपरेशन. यू शुड टेक टाइम फॉर योर प्रिपरेशन. प्रिपरेशन मतलब तैयारी. यू शुड टेक टाइम फॉर योर प्रिपरेशन. बढ़ते हैं आगे. और क्या नहीं, वॉट नॉट. और क्या नहीं, वॉट नॉट. चलिए इस्तेमाल देखिए इसका, तो बताऊंगी इसके आगे की डिटेल्स. वह रसगुल्ला, रसमलाई, आइसक्रीम और क्या नहीं चाहती थी. शी वॉन्टेड रसगुल्ला, रसमलाई, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट. मान के चलिए आप एक छोटे से बच्ची को आप लेके गए हैं दुकान पर, है ना. तो वो क्या बोलेगी? मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे पूरी दुकान चाहिए, है ना. बच्चे के होते हैं ना कि हाँ भाई उन्हें सारी चीजें चाहिए. तो आप उसके बारे में किसी को बता रहे हैं कि अरे उसको तो रसगुल्ला, रसमलाई, आइसक्रीम सब चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था ये पूछो. बोलते हैं ना, इस तरीके की बात करते हैं हम लोग. यानी कि वहां पे हमने क्या इस्तेमाल किया? एंड वॉट नॉट, है ना. वॉट नॉट का इस्तेमाल किया. वह रसगुल्ला, रसमलाई, आइसक्रीम और क्या नहीं चाहती थी. मतलब तुम बस पूछो क्या नहीं चाहती थी, बाकी सब तो वो चाहती ही थी, तुम पूछो क्या नहीं चाहती थी. तो वहां पे हमने वॉट नॉट का इस्तेमाल किया. शी वॉन्टेड रसगुल्ला, रसमलाई, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट. बढ़ते हैं आगे. अगला है
टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे का प्रासंगिक या विषयानुकूल। मुद्दे का हो, प्रासंगिक मतलब जो जो प्रसंग चल रहा है उससे रिलेटेड कोई बात हो, विषयानुकूल यानी कि जिस मैटर पे बात हो रही है उसके, ना टू द पॉइंट, जो एक्चुअल मुद्दा है वो, टू द पॉइंट। अच्छा, इस्तेमाल देखिए, मुद्दे की बात करो, टॉक टू द पॉइंट। मुद्दे की बात करो, टॉक टू द पॉइंट। बढ़ते हैं आगे, की परवाह किए बिना। अगला है की परवाह किए बिना। लंबा है, देख करके डरना नहीं है, बहुत ब्यूटीफुली वाक्यों में इस्तेमाल होता है, जान जाइएगा, काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पाइएगा। हिंदी में तो इस्तेमाल करते ही हैं। की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ। क्या शब्द है? रिगार्डलेस ऑफ। की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ। इस्तेमाल देखिए, मैं सभी समस्याओं की परवाह किए बिना ऐसा करूंगा। I will do that regardless of all problems. मैं सभी समस्याओं की परवाह किए बिना ऐसा करूंगा। I will do that regardless of all problems. बिना किसी सवाल के यानी कि विदाउट क्वेश्चन। बिना किसी सवाल के इस्तेमाल होगा विदाउट क्वेश्चन का। चलिए इस्तेमाल देखें, आपको बिना किसी सवाल के शिक्षकों का अनुसरण करना चाहिए। यू शुड फॉलो टीचर्स विदाउट क्वेश्चन, यानी कि टीचर्स जो भी बोले उसको सुनना चाहिए, उनको उसका अनुसरण करना चाहिए, वो जो बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए बेसिकली। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप इन शब्दों को याद कर लीजिए, इन शब्दों का इस्तेमाल करिए। आप करते भी हैं, करते हैं ना? बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए आपको? विदाउट क्वेश्चन शिक्षकों का अनुसरण करना चाहिए। आपको बिना किसी सवाल के शिक्षकों का अनुसरण करना चाहिए। यू शुड फॉलो टीचर्स विदाउट क्वेश्चन। बाकी सबसे ऊपर यानी कि अबव ऑल, मतलब कई सारे मुद्दे हैं तो बाकी सबसे ऊपर, अबव ऑल। इस्तेमाल देखिए, बाकी सबसे ऊपर आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अबव ऑल यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाकी सबसे ऊपर आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अबव ऑल यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल भी यानी कि एट ऑल। बिल्कुल भी इस्तेमाल होगा एट ऑल का। इस्तेमाल देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं थका था। मैं बिल्कुल भी नहीं थका था। I was not tired at all. I was not tired at all. बढ़ते हैं आगे, आराम से, take it easy. आराम से, take it easy. क्या बोलेंगे? आराम से भाई, take it easy man. आराम से भाई, take it easy man. बढ़ते हैं आगे, पहले, शुरू में या शुरुआत में यानी कि at first। पहले, शुरू में या शुरुआत में, at first। इस्तेमाल देखिए, वह हमेशा सबसे पहले रहने की कोशिश करता है। वह हमेशा सबसे पहले रहने की कोशिश करता है। He always tries to be at first. He always tries to be at first. बढ़ते हैं आगे, आखिरकार यानी कि after all। आखिरकार इस्तेमाल होगा after all। आखिरकार मुझे सफलता मिली। After all I got success. आखिरकार मुझे सफलता मिली। After all I got success. विस्तार से यानी कि in detail। विस्तार से इस्तेमाल होगा in detail। इस्तेमाल देखिए, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। I will explain you in detail. मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। I will explain you in detail. अगला है, वहीं पर ही, उसी समय या तभी के तभी। वहीं पर ही, उसी समय या तभी के तभी, then and there।
किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? देन एंड देयर इस्तेमाल देखिए। मैंने तभी के तभी फैसला किया। आई डिसाइडेड देन एंड देयर, मतलब जहां पे है, जिस स्थान पे है, जिस पोजीशन में है, वहीं पे आपने डिसीजन ले लिया। मैंने तभी के तभी फैसला किया। आई डिसाइडेड देन एंड देयर, मैंने तभी के तभी फैसला किया। आई डिसाइडेड देन एंड देयर। बिना चूके, हमेशा या जरूर। बिना चूके, हमेशा या जरूर इस्तेमाल होगा विदाउट फेल। किसका इस्तेमाल होगा? विदाउट फेल, यानी कि बिना चूके हुए, उसको विदाउट मिस करते हुए, विदाउट फेल, है ना, मतलब आप फेल नहीं हुए उस चीज में। विदाउट फेल, बिना चूके, हमेशा। अब फेल किस चीज में नहीं होते हैं? जिसको आप हमेशा करते हैं, जिसको आप जरूर करते हैं, तो विदाउट फेल करते हैं, है ना। बिना चूके, हमेशा या जरूर इस्तेमाल देखिए। मैं बिना चूके हुए रोजाना स्नान करता हूं। मैं बिना चूके हुए रोजाना स्नान करता हूं। आई टेक बाथ विदाउट फेल। मैं बिना चूके हुए रोजाना स्नान करता हूं। आई टेक बाथ विदाउट फेल, यानी कि आप स्नान करने से नहीं चूकते, आप हमेशा स्नान करते हैं, आप हर रोज स्नान करते हैं। आई टेक बाथ विदाउट फेल। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे थे बेसिक वाले कनेक्टर्स, ठीक है। ऐसे कनेक्टर्स तो ढेर सारे हैं, बहुत सारे हैं, मैं आपको धीरे धीरे सारी क्लासेस कराऊंगी। ये बेसिक कनेक्टर्स हैं, ये आपको आने ही आने चाहिए, आने ही चाहिए। जी हाँ, वाक्यों को जोड़ना चाहते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो कनेक्टर्स का बहुत 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 अहम और बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कनेक्टर्स बेसिक कनेक्टर्स हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कई बार इस्तेमाल हो जाता है भाई, तो इस्तेमाल जब इतना फ्रीक्वेंटली होता है तो आपको याद भी होना चाहिए, उसका उच्चारण भी पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, इस्तेमाल कैसे करें ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, बेसिक कनेक्टर्स बता दिए, उनका उच्चारण बता दिया, उनका मतलब बता दिया, उनका इस्तेमाल भी बता दिया। तो मैंने तो अपना काम कर दिया। अब आपको क्या करना है? आपको करना है इस क्लास को लाइक, नहीं किया है चैनल को अभी सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए जल्दी से। कमेंट करके मुझे बताइए कि बेसिक कनेक्टर्स कौन कौन याद करने वाला है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम क्लास बहुत अच्छी थी और मैं तो पक्का याद करूंगा या मैं तो पक्का याद करूंगी। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और कर दीजिए क्लास को लाइक। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो डेफिनेटली शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन जो है उसको भी दबा करके ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक आ चुकी है और बेसिक प्लस कोर्स जो फ्री वाला कराया था 15 डेज का वो भी खत्म हो चुका है। तो अगर आपको आपने अभी तक ये कोर्स नहीं किया है तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स चाहिए। तो कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपको भेज दी जाएगी और इसकी ई बुक की लिंक भी भेज दी जाएगी, ठीक है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी खत्म करा चुकी हूं, जिसमें आपको ढेर सारे वाक्य मिलते हैं, दुनिया का हर वो वाक्य मिलता है जिसको आप अंग्रेजी बोलते वक्त बोलेंगे। उसका स्ट्रक्चर मिलता है, उसके रूल्स मिलते हैं, यानी कि क्या वाक्य है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें। और इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये 3 किताबें भी बेहद जल्द आ रही हैं, तो इसका इंतजार करें। और अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर अगर करना चाहते हैं मुझसे तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए इस नंबर पर इंक्वायरी करनी होगी। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और अगर राइटिंग सेक्शन में दिक्कत होती है, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ग्रामर, बेसिक ग्रामर में दिक्कत होती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इसके लिए भी आपको इसी नंबर पर इंक्वायरी करनी होगी। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है ये, यानी कि इसमें आप ऐसे किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बैंक है, पीएससी है, एसएससी है, जिसमें बेसिकली अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के, ग्रामर से लेकर के, वोकैबुलरी से लेकर के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस तक आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं। प्रैक्टिस की तो बात ही मत करिए, बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको इसी नंबर पर इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि अब तक सही
समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.